ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज अपना लास्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हमारे पास दो चीजें बची हैं। एक तो हमारे पास हमें पढ़ना है आइसोमर्स, एक पढ़ना है आइसोमर, और सेकंड वन हमें पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन थ्योरी। ये दो टॉपिक्स बचे हैं और थर्ड टॉपिक आप खुद कर लेना है। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता दूं, थ्योरेटिकल है, और वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या इंपॉर्टेंट, मेडिकल में को क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर को प्योरीफाई करने में क्या है, ये सब चीजें आप थ्योरेटिकल है, ये पूरा ये आप करेंगे, ये दो मैं करा रहा हूं। ओके, पहले हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल हम लेते हैं आइसोमर्स, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर लेंगे। आइसोमर की डेफिनेशन आप जानते हैं, उसके ऊपर हम दोबारा जाएंगे नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने से पहले आप एक काम करेंगे, या तो आपका गिवन क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा या फिर 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, तो आप पहले कोऑर्डिनेशन गिवन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे। देखिए, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है और दो हैं तो दो बॉन्ड ये बनाएंगे, और ये भी मोनो है तो दो ये बनाएंगे, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा या तो आपका आंसर, या आपका आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है, 5, 7 और कुछ नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। अगर 4 आता है तो आप एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर ले पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही। आप क्वेश्चन बाद में पढ़े, पहले ज्योमेट्री ड्रॉ करें। इस तरह की ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे आप। यहां मेटल लिख दिया जाएगा और यहां पे लिगेंड्स आ जाएंगे। ऐसी ज्योमेट्री आप ड्रॉ करके रख लेंगे। क्लियर? और अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो फिर आप इस तरह की ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। ये मेटल है, मेटल मतलब सेंट्रल मेटल एटम है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये लाइन थोड़ी बड़ी कर देना, ये छोटी कर देना, 6। ऐसी ज्योमेट्री दो बना के रख ले, दो बना लेंगे ऐसा। एक को सिस बोल देंगे, एक को ट्रांस बोल देंगे। ट्रांस में 180 डिग्री एंगल होगा और इसमें 90 डिग्री होगा। क्लियर? इसका भी सेम दो बना लेंगे लाइक दिस। ओके, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज करो 4 आए, आप पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते ही ऐसे दो ड्रॉ करके रख लेंगे। फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है। तो ये मैं बनाऊंगा सिस और यहां बनाऊंगा ट्रांस। तो ट्रांस में 180 आ जाएगा, यानी इस तरह से लगा दूंगा, और सिस में ऐसे लगा दूंगा 90 डिग्री। अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। NH3 दो हैं, तो मैं पहले सिस बना रहा हूं, मतलब सेम साइड, तो मैं NH3 सेम साइड पे लिख दूंगा। ठीक है, तो दो क्लोरीन बचे हैं, उनको भी सेम साइड में लिख दूंगा। तो ये मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें क्या करूंगा, मैं अल्टरनेट ले लूंगा। ये मान लीजिए इधर मैंने NH3 लिख दिया, तो इसमें मैं NH3 इधर लिखूंगा और 180 पे लाके फिर NH3 लिख दूंगा, और क्लोरीन को भी 180 पे ले आऊंगा। तो ये मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। दूसरा, अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, तो हाउ आई कैन ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6? दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम पहले 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने का एक आसान तरीका है, इसको डिफरेंट ले लो, इसको डिफरेंट ले लो, ये 180 मानो आप, और इसमें ये सेम ले लो। तो मेरे पास ये 2 है, इस 4 को छोड़ दो, 2 को उठाओ, तो एक इधर लिख दो, एक इसमें से लिख दो। तो ये डिफरेंट हो गए, तो ये 6 बन गया। बाकी बचा हुआ यहां कहीं भी लिखें आप, जैसे बचा हुआ एक NH3 है, एक Cl है, एक NH3 और है, और एक NH3 और है। तो ये मेरा कौन सा हो गया? ये मेरा हो गया सिस। और ट्रांस में मैं इसको सेम कर दूंगा, क्लोरीन क्लोरीन, NH3 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 NH3। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आप इस पे सेम डिफरेंट लेंगे, सिस बन जाएगा, सेम लेंगे तो फिर ये ट्रांस बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर पे। ऑप्टिकल आइसोमर के मैं कुछ
कंपाउंड्स लिख देता हूं, उन्हीं के बना लेंगे हम। अब मैं ऑप्टिकल करा रहा हूं, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल में क्या है कि मिरर, आप मिरर है ना, मिरर लगा दो बीच में। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है पीटी EN होल थ्राइस, इस तरह का कोई मेरे पास कंपाउंड है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं, क्लियर, इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? एक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, क्योंकि ये बाइडेंटेंट लिगेंड है। एक इथाइलिन डाइमीन 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 मिलके 6 बनाएंगे, क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मैं पिछली बार की तरह ही एक ऐसा सेटअप तैयार कर लूं जिसको एक को मैं बोल दूंगा सिस और दूसरे को मैं बोल दूंगा ट्रांस, ठीक है। लेकिन इस सिस ट्रांस इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बना लेते हैं, मिरर लगाएंगे, ऑप्टिकल बना रहे हैं। तो देखिए ये हो गया मेरे पास। देखिए इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को इधर लिख देता हूं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मैं इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को ज्वाइंट कर देता हूं। एक यहां लगा दिया, 3 है मेरे पास, क्योंकि बाइडेंटेंट है, 2 से जुड़ेंगे। अब मेरे पास एक कॉर्नर ये खाली पड़ गया और एक ही खाली है, तो एक को मैं इधर लगा दूंगा। इन इज ए बाइडेंटेंट लिगेंड, तो 2 बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, रिंग टाइप बना लेगा, और एक को मैं इधर बना दूंगा। ये मेरा बन गया मेटल, बीच में मेरे पास पीटी है। मैं इधर मिरर लगा देता हूं, मिरर लगाऊंगा तो मुझे मिरर इमेज दिखेगी इस तरह से, ऑपोजिट दिखेगी, तो मैं इसको ऑपोजिट कर देता हूं। देखिए ये हिस्सा इधर चला जाएगा, ये हिस्सा इधर दिखाई देगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव बन गया। ये हिस्सा भी इधर से इस साइड दिखाई देगा, ये लीजिए, और बीच में हमारा पीटी है, क्लियर। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बना लेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर में और दूसरा भी हो सकता है, कोई और एग्जांपल भी ले ले। जैसे एक हमने ले लिया कोबाल्ट, इसको दूसरा लेते हैं, जैसे कोई एक मैंने ले लिया CO इन होल ट्वाइस ले लेते हैं इस बार, और Cl2 ले लेते हैं, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, वही काम करना है, मिरर लगा देना है, 2 इमेज बना लेनी है। इधर आ जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। पहला काम तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखा हमने, 2 × 2 4 + 2 6 होते ही हमने ज्योमेट्री रेडी कर ली। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इन, आप इधर इन लगाएं 2 के साथ। अगर आप सिस ट्रांस दोनों बना सकते हैं, लेकिन मैं मिरर इमेज बना रहा हूं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इन ये बना लिया, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन। अगर मैं इसका ऑप्टिकल बनाऊं, इसका ऑप्टिकल बनाऊं, इसका एक आइसोमर और भी बन सकता है। देखिए कैसे बन सकता है, मैं यहां छोटा सा बना के दिखाता हूं। पहले इसका इस तरह से भी बन सकता है। ये इन को मैं, ये जो है इसके ऊपर मैं Cl लगा लूं, ट्रांस हो गया ना, ये सिस हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। और ये जो 2 हिस्से बचे इनको ऐसे करूंगा। अब देखिए ध्यान से, इधर मैं लिख दूंगा कोबाल्ट। देखिए अगर इसके आगे मिरर लगाता तो इमेज करो, ये हिस्सा इधर चला जाता, ये इधर आ जाता, तो सेम हो जाता ये, और इसमें भी कोई फर्क नहीं आता। तो ये वाला जो ट्रांस है, ये ट्रांस जो इसका आइसोमर है, इस वाले कंपाउंड का जो ट्रांस आइसोमर है, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, क्लियर। लेकिन इसका जो ये सिस वाला है, अब ये सिस वाले को देखेंगे, इसके आगे अगर मैं मिरर लगाता हूं, इसके आगे अगर मैं मिरर लगाता हूं, ये मिरर है, तो मुझे ये वाला हिस्सा इधर दिखाई देगा, ये इधर दिखाई देगा, यानी क्लोरीन इस साइड दिखाई देंगे आपको, ये हिस्सा इधर चला जाएगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और आपके इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स
5.6 और 5.5, ये शायद इंटेक्स और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पलर्स में। तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने ऑप्टिकल करा दिया, ज्योमेट्रिकल करा दिया। अब कुछ और आइसोमर्स करा देता हूं, उन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूं। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं बता दूं। विच आइसोमर ऑफ, अभी जो हमने किया था CO इन होल ट्वाइस Cl2 के ऊपर प्लस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे आपसे पूछ सकता है, या फिर वो कह सकता है कि इस कंपाउंड का कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा और आप करके दिखाएं। तो जैसे मैंने किया वैसे कर देंगे। और इसके अलावा इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं, वो एक 3-4 तरह के और आइसोमर होते हैं। पहला आइसोमर जो है, पहला आइसोमर हम करेंगे लिंकेज आइसोमर करेंगे। सेकंड हम करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और थर्ड हम करेंगे आयनाइजेशन आइसोमर। और एक लास्ट होता है, ये बाद में करा दूंगा मैं, लिंकेज आइसोमर। देख ले, लिंकेज आइसोमर का मतलब ये होगा कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें ऐसा मान लो कि एम्बिडेंट लिगेंड मौजूद हो, जिसके अंदर कौन हो, एम्बिडेंट लिगेंड हो। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर कोई एक एम्बिडेंट लिगेंड है जिसका नाम कोई भी एक मान लो जो आपको ध्यान हो, NO2 भी एक है। NO2 के पास दो तरीके हैं, या तो वो N से बॉन्ड बनाए, ऐसे बॉन्ड बनाए, या फिर वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए। तो दो तरीके हैं, या तो यहां से बॉन्ड बनाए या यहां से बनाए। अगर ये मौजूद है किसी एक कंपाउंड में, सपोज करें हमारे पास कंपाउंड है CO NH3 NO2 नाम का है। तो इस कंपाउंड में अगर हम ध्यान से देखें तो N से बॉन्ड बनाया जा रहा है, और एक इसी जैसा कंपाउंड और है, सपोज कीजिए दैट इज CO NH3 ONO, ये कंपाउंड है, और इसके अंदर बॉन्ड बनाया जा रहा है ऑक्सीजन से, इसके अंदर ऑक्सीजन से। तो ये दोनों का जो रिलेशन है, ये ऑक्सीजन से बना रहा है, ये नाइट्रोजन से बना रहा है। NO2 एक एम्बिडेंट लिगेंड है। तो इस तरह का जो है दे आर कंसिडर्ड एज लिंकेज आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर बनने के लिए सबसे पहले एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन ऐसा होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो। जैसे कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक है, जैसे मेरे पास क्रोमियम का एक कंपाउंड है CN6, ऐसा कंपाउंड है। एक मेरे पास कोबाल्ट का कोई है जैसे NH3, ठीक है। तो अगर ये दोनों चेंज कर लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, देखो इसको मिटा देता हूं, जैसे क्रोमियम NH3 और ये कंटिन्यू कंपाउंड है, और कोबाल्ट CN6, क्लियर। इस कंपाउंड का अगर दूसरा देखना है, अगर उसको दूसरा देखना है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये CN इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, क्लियर। ये CN इधर ले आओ, ये इधर ले आओ। तो ये दोनों का जो होगा वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो जाएगा। जैसे अब क्या करेंगे, CN6 लिख देंगे, और यहां CO NH3 कर देंगे। तो इस तरह से आइसोमर टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और आइसोमर के बाद हमारा एक बच गया जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो है
क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन थ्योरी। ओके, जय हिंद।